कि मैं अपने मोबाइल पर दरअसल अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट देख रही हूँ। सॉरी, आप परेशान मत होइए, ये उस वक्त की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है, इस वक्त की नहीं है जी। वो वक्त जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुई थी, तब पूरे देश में लॉकडाउन था और उस वक्त भी अपने कई सहयोगियों के साथ काम कर रही थी। मैं लगातार आप तक खबरें पहुंचा रही थी। मैं कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलते ही मैंने खुद को क्वारंटीन किया और क्वारंटीन रहते हुए भी ऑनलाइन घर से काम किया, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, ये सब कहकर मैं कोई शेखी नहीं बगाड़ना चाहती हूं, लेकिन मैं और मेरे सहयोगियों की तरह इस देश में लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना से लड़ते हुए, मतलब खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी काम करना नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं रोमाना इसार खान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ हार नहीं मानूंगा मैं। इस बार हमने जो टॉपिक रखा है वो है कोरोना काल में खुद कोरोना से जूझते हुए भी काम जारी रखने वाले लोगों की कहानियां। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, डॉक्टर राहुल सिंह, जिम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। डॉक्टर राहुल के साथ हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं जरा कुछ स्टोरीज जो कोरोना काल में हार ना मानने के जज्बे से भरी हुई हैं। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर राहुल के पास और उनसे ये समझते हैं कि बतौर मेडिकल प्रोफेशन आप इस फिनोमेना को किस तरीके से समझाएंगे कि खुद कोरोना पॉजिटिव थे, बावजूद इसके काम करे जा रहे थे, भले ही दफ्तर नहीं आ पा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम उसी में लगे हुए थे। मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंट डॉक्टर हूँ और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर प्रॉब्ली हेल्थ केयर में तो नहीं आया है और प्रॉब्ली जितने भी डॉक्टर पूरे देश में काम कर रहे थे, एक चीज़ तो क्लियर था कि करना है, देयर वाज नो प्लान बी। और जब आपके पास प्लान बी नहीं होता है तो प्लान ए ही होता है और हर दम तक करना होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी खुद ही ड्यूटी पे करते हुए, काफ़ी लोग पॉजिटिव रह गए, पॉजिटिव होते हुए काम करा। हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यूपी गवर्नमेंट का, और बहुत बेनता काम हुआ, मतलब अनएक्सपेक्टेड। डॉक्टर राहुल, आप भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, आपने भी कोरोना पॉजिटिव रहते हुए काम किया? जी, मैं 28th डे नेगेटिव हुआ था, मतलब 27 दिन तक मैं पॉजिटिव रहा था। और ड्यूरिंग दी प्रोसेस जब पेशेंट केयर में इन्वॉल्व थे तभी, बट बस वही वाली बात है कि कोरोना पॉजिटिव तो हुए लेकिन हिम्मत कम नहीं हुई थी। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। दरअसल इस तरीके की जब कहानियां सामने आती हैं, उसी के बाद जहन में ये ख्याल आता है कि ऐसे ही लोग थे जिनके जज्बे ने कोरोना के खिलाफ हमारी जंग को कमजोर नहीं। बातचीत में हम उन डॉक्टर्स को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर ऐसे वक्त में दूसरों की जान बचाई। कई डॉक्टर्स तो ऐसे भी मिले जो वैक्सीन आने से पहले 2-2 बार कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन जैसे ही कोरोना नेगेटिव हुए फिर से काम पर आ गए। मुझे लगता है हमें डॉक्टर राहुल का रुख करना चाहिए और उनसे जानना चाहिए। डॉक्टर राहुल, आप तो खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, उस दौरान आप लगातार काम करते रहे, इतनी हिम्मत कैसे आती थी, मतलब वो डर से कैसे पार पाते थे? मैम देखिए, ये ना पूरा टीम वर्क है और हमारा जो हॉस्पिटल है जिम्स ग्रेटर नोएडा, प्रॉब्ली द एडमिनिस्ट्रेशन, द फैकल्टी, जब सब लोग एक साथ काम हो गए, वो गैप खत्म हो जाता है कि जब लोग एक साथ काम करना ना, मतलब दैट्स द ओनली चॉइस। एंड व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, सब आपके साथ हो, हिम्मत देने के लिए, आप पॉजिटिव हो तो भी साथ हो कि भाई आपको ज़रूरत है रेस्ट करने की, आप रेस्ट कीजिए, जितना काम कर सकते हैं उतना कीजिए। इट वॉज प्रॉब्ली दी वेल मैनेज्ड प्रोग्राम, हर किसी ने बेस्ट दिया हमारे इंस्टीट्यूट के, राइट फ्रॉम दी डायरेक्टर। और आप लोगों के घर वालों की किस तरीके की प्रतिक्रिया होती थी? देखिए, घर वाले तो डरे होते थे, सच्चाई तो यही है। और जब आसपास आप देख रहे हैं कि इतनी सारी डेथ हो रही है, तो हर आदमी ये रिलेट करता है कि मेरे केस में जब मैं 27 दिन तक नेगेटिव नहीं हो रहा था तो मेरे घर वाले भी चिंतित थे, मैं खुद भी चिंतित था कि 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, तो पर प्रॉब्लम ठीक है। मतलब उस वक्त आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो विल पावर बहुत ज़रूरी था कि हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करेंगे। और सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग थे पूरे देश के लोग, हर किसी ने बेइंतहा काम करा। तो मतलब कोरोना का काल ये लोगों को और मजबूत बना कर गया है, ये कहना सही होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। इतने डॉक्टर्स के सामने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो अमूमन लोग नॉर्मल लाइफ में ऐसी नहीं देख रहे होते हैं। इतने सारे कैजुअल्टीज़,
इतना सारा दर्द, इतने सारे लोग रिसोर्सेज के लिए भटकते, और आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, उसको एक्सपैंड करना, उसकी भी कैपेसिटी। हमारा हॉस्पिटल वी स्टार्टेड विद 10 बेड ऑफ आइसोलेशन, 450 बेड तक। तो जो जितनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकता है, एंड वी वर वर्किंग टू द फुल ऑफ पोटेंशियल। इट वाज माय डायरेक्टर, माय सीएमएस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके इस जज्बे को सलाम। हार नहीं मानूंगा कि इस कड़ी में इतना ही, फिर किसी नए